सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। सर्व प्राकृतिक भगवान की जय, मम्मी भगवान की जय जय, सर्व संगत भगवान की जय। खुशी के साथ जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन जब तक हम भगवान का संग नहीं लेंगे अंतर हृदय से, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। सुख की खातिर जोड़ी माया, लेकिन सुख समझन दिया भगवान ने सिर्फ खाने पीने तक के लिए नहीं दिया कि सिर्फ अपनी ही हस्ती मैं मेरे तक हम खाए पिए, और कि इन प्राणों को देने के पीछे परमात्मा की क्या मंशा है, क्यों परमात्मा ने मुझे जिंदा रखा है, स्वस्थ रखा है, मनुष्य का शरीर दिया हुआ है कि मैं और योग्य बनूं और मेरे अंदर में और काबिलियत आए। सांसारिक दृष्टि से जो योग्यता और काबिलियत आती है वो आधी अधूरी है, क्योंकि उससे सुख और शांति मनुष्य में नहीं बढ़ती है। सुख और शांति तो इस आध्यात्मिकता की यात्रा पर बढ़ती है, और ये तभी पूर्ण मानी जाएगी जब संत समागम और हरि कथाओं में आकर वो बैठेगा। तो जीवन की शुरुआत भगवान के साथ करे, रजा में राजी रहे, सारा दिन इसी तरह से हम आनंद और शांति में रहें। इसके लिए हमें अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है। जैसे अभी हम साथ संगत में आए हैं, बैठे हैं, ठीक लग रहा है, खुश है, क्योंकि यह स्वाभाविक है, कुछ कारण नहीं है। अब कुछ कारण नहीं है तो हमें भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम अपने घर गृहस्थी, व्यापार, बिजनेस, ऑफिस में, संसार में, गृहस्थी में कहीं भी जाती हैं, वहां ऐसी स्थिति क्यों नहीं रहती है? जो योग्यता इस समय है हमारे अंदर में शांत रहने की, धैर्य रहने की, चुप रहने की, तो ये अंदर तक नहीं है अभी। ये मन की स्थिति है, बुद्धि की स्थिति है। क्योंकि मन और बुद्धि थोड़ी देर तो शांत चुप रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन नहीं रह सकते, क्योंकि सारा दिन कोई ना कोई कारण आता रहता है। क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये भूल गए।
फिर जाके हम कुछ बन गए, मालिक बन गए, कर्तापना आ गया, जाति में अटक गए, मैं मेरे में अटक गए। तो स्वाभाविक है ये जो मन बुद्धि ने चालाकी से ये चुप्पी बना रखी है, शांति बना रखी है, ये हट जाती है, क्योंकि हमेशा नहीं रह पाती। हमेशा तो तब रहे ना जब हमारी स्थिति ब्रह्म की बन जाए, मतलब हर जगह हमारी हस्ती मिट कर चले। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ नहीं। और उसके लिए बहुत सहनशीलता और विनम्रता चाहिए। झूठ हट जाएगा, देह भाव जीव भाव हट जाएगा, और जब ये हटते हैं, ये पर्दे मन के हट जाते हैं, मन हटा आत्मा प्रकट हो जाती है, मेरे मन अंतर आनंद, तो वो फिर परमात्मा स्वरूप होता है। और फिर उसका जो सारा दिन जो विचरण वो करता है, वो शांति और आनंद का प्रदर्शन करता है, किसी दिखावे का नहीं करता है। क्योंकि कोई कारण आता है, कोई व्यक्ति आता है, कोई स्थान आता है, तो हमारा मन विचलित होता है, स्वाभाविक है होगा, क्योंकि हमने अपनी हस्ती को मिटाया नहीं है। मिटा अपनी हस्ती को जो तू मर्तबा चाहे। क्या ये पत्नी को भगवान करके देखेगा, बच्चों को भगवान करके देखेगा, उस नौकर को भगवान करके देखेगा? थोड़ी देर के लिए देख सकता है, लेकिन जैसे इसका कोई कहना नहीं मानेगा, फिर ये अपने ही उस अहंकार में आ जाता है, और शांति हट गई, चुप्पी हट गई। क्योंकि शांति और चुप्पी तो वैसे भी बहुत जगह इंसान करता है, जहाँ कोई उससे बड़ा होता है, उससे बड़ी कोई ताकत होती है, कहीं ऑफिसर होता है, कहीं कोई होता है। अगर पत्नी चुप है तो ऐसे थोड़ी ना है कि वो योगी और साधना में है, उसकी कहीं मजबूरी है, पति के आगे चुप है, लेकिन सारा दिन थोड़ी ना वो चुप बैठती है। अगर पति कहीं चुप है तो पत्नी के आगे कहाँ वो चुप रहता है? वहाँ मैं पति हूँ, अपना सारा कार्य वो कराता है। इसलिए ये सब अशांतियाँ, ये जीव भाव, ये परेशानियां आती हैं। बात तो यही है ना कि जीना है। जब सो जाओगे तब किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना ज्ञान की जरूरत है, ना वस्तु की, ना व्यक्ति की, ना किसी भी चीज की, ना गाड़ी, ना घोड़े, ना मकान, ना दुकान। उस समय तो नींद की आवश्यकता है। जब सोए पता नहीं कहाँ पड़े। ये तो सारा दिन, अभी जो ये 15-16 घंटे, 17 घंटे जब तक भी इंसान जागता है, तो ये सारा इतना सब फैला के बैठा हुआ है। इतनी इतनी चीज़ें मुझे चाहिए समाज में, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ झूठ बोलना है, यहाँ मुझे इस तरह से दिखावा करना है, इस तरह से चालाकियाँ करनी है, इस तरह से होशियारियाँ करनी है। सत्संगों में भी मैं इस तरह से रहूँगा तो सब मुझे बहुत अच्छा समझेंगे। कोई बीमार हो गया तो मैं भाग के देख के आऊँ, कोई ऐसे करता है तो मैं ऐसे करके दूँ। किस लिए? आखिर इससे मिल के आऊँ, उससे ये सब करूँ, इसके यहाँ सत्संग है, मैं भाग के सेवा करूं, मैं भाग के इसको खिलाऊं, आज तो इस तरह। ये सब मन कराता है, आत्मा वाला नहीं करता है। आत्मा वाला शांतित होकर रहता है, स्वाभाविक सेवा करता है, स्वाभाविक प्रेम करता है, स्वाभाविक मौन होता है उसका, स्वाभाविक वो धैर्य में रहता है, क्योंकि वो जान गया अपने को। किसको जानना है? अपने को जानो। जब जान गया अपने को तो है ही भगवान, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन ये एकदम से नहीं आता है, अच्छे अच्छे इसमें फिर विफल होते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहे कि कारण आने पर मुझे सतर्क रहना है। वैसे तो सब चुप ही बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, चुप है, जैसे ही कोई टकराया तो उसके अंदर से शोर निकल के आता है। और शोर कब निकलता है? जब देखता है मेरे से कम ताकतवर का कोई है, उससे बड़ी ताकतवर का कोई दिखता है तो फिर वो चुप हो जाता है। तो वो चुप होना नहीं, अभी यहाँ चुप बैठे इसको चुप ही नहीं बोलते। ये स्वाभाविक है भाई यहाँ चुप बैठना मुझे। असली चुप्पी तो वो है ना जो अंदर चलती है। अंदर इंसान सोचता रहता है, बोलता रहता है, कुछ कुछ अपना विचार करता रहता है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो कर्म कहाँ बनते हैं? चुप कहाँ रहना था? ये सब हम ज्ञान में आने से सीखते हैं। असली जीवन तो ज्ञान में आने से बनता है। वो जीवन असली नहीं है जो बाहरी हम पढ़ाइयाँ, रीति रिवाज, संस्कार जो भी करते हैं, वो अधूरा है, पूरा नहीं बोला गया। पूरा यहाँ माना जाएगा।
जैसे संसार में पढ़ाई लिखाई, मकान दुकान प्रॉपर्टी, बच्चे पढ़ाई लिखाई करत, तो ऐसे लगता है कि हाँ भाई ये इधर का बहुत अच्छा जीवन है इसका। आप भी देखो किसी का मकान बन गया, किसी के कुछ मकान किस मंशा से बनाया, बच्चे किस मंशा से पाले हैं, किस मंशा से शादी करी है, किस तरीके से हम रह रहे हैं, सब बात तो है उस तरीके के पीछे हम क्या सोच विचार करते हैं। अभी भी देखते हैं कि कुछ जनों के बीच चुप है, लेकिन फिर भी उसने अपने एक दो जने तो बना रखे हैं ना जहां वो उस तरह की सारी बातें करता है। घर में सारे में कूड़ा नहीं फैलाता है तो क्या हुआ, एक जगह तो कहीं गिरता है ना। इसी प्रकार मनुष्य अगर कहीं कोई बातचीत राग द्वेष की, मोह ममता की, लोभ लालच की, निंदा चुगली की, सब जगह नहीं करता है, क्योंकि वो चालाक हो गया है। पहले वो कर लेता था लेकिन वो सिमटता जा रहा है, क्योंकि इसके आगे ऐसे करूंगा तो मेरी स्थिति का कैसे, कहीं कोई पता ना चल जाए, कहीं इस तरह से कुछ। उसने कुछ एक दो जने ऐसे रख रहे हुए हैं जहां वो इस तरह की बातें करता रहता है। बस वही बहुत है उसके जीव भाव के लिए। चोरी तो चाहे 1 रुपए की हो चाहे करोड़ की हो, उसके लिए सजा का प्रावधान बराबर है। चोरी दोनों की मानी जाती है। निंदा एक जगह करो चाहे 100 जगह करो, गिले शिकवे चाहे एक जगह करो चाहे 1000 जगह करो। अगर हम घर में भी चीखे चिल्लाए, अगर हम रोड रास्ते भी, तो बात तो बराबर ही हुई। एक जगह चुप बैठे, दूसरी जगह चुप नहीं बैठे ना, दूसरी जगह शांत नहीं बैठे। तो यहाँ चुप बैठना इतना पुण्यकार नहीं बनता है, इतना लाभकार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ठीक है, एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन हो जाता है। ऐसे तो बच्चा भी चुप बैठा है आधा पौना घंटा, उस क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहा है, लेकिन क्या वास्तव में वो पढ़ता है? वास्तव में अंदर से ही वो सीख रहा है क्या? वास्तव में ही मैं ज्ञान सीख रहा हूँ? ज्ञान सीखने का मतलब है गुरु की आज्ञा के गुरु क्या कह रहे, उस पर मैं अपना तन मन धन वारूं। सत्संग आने से ठीक है, हमारी घर गृहस्थियों में थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी खुशी आ जाती है, लेकिन एक परम धाम की प्राप्ति, एक मोक्ष की प्राप्ति, एक भगवत धाम की प्राप्ति तो तभी होगी जब मेरी हस्ती गुरु के आगे मिटेगी। जो गुरु चले गए दुनिया से, उनमें तो स्वाभाविक ही हमारा प्रेम बन जाता है। ऐसे तो स्वाभाविक ही राम से कृष्ण से सबका प्रेम है, लेकिन अगर राम कृष्ण कोई रूप धारण करके आ जाए और हमारी परीक्षा लें, तो क्या उस समय मैं शांतचित्त हूँ? उस समय मैं धैर्य में हूँ? तो उसका अभ्यास करो, घर गृहस्थियों में, परिवारों में करो। आपको ही खुशी मिलेगी, आपको ही लाभ होगा, आपका ही जीवन अच्छा बनेगा। इसकी निगरानी, सतर्कता तो स्वयं ही रखनी पड़ेगी ना, कि जो मेरा व्यवहार है, मेरा आचरण है, वो सबके प्रति किस तरीके का। यहाँ तो ठीक है भाई, अभी गुरु बैठे हुए हैं, सत्संगी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ भी उसके एक दो जने हैं जिनसे बाहर जाएगा, उस तरह से बातें करेगा, यहाँ की कमियों की, निंदाओं की, इधर की उधर की, ऐसे होना वैसे होना, मम्मी किस टाइम ऐसे होता था, वैसे हो रहा, ये क्यों हो रहा होगा। तो यानी वो जीव भाव में है, वो बीमार है, वो परेशान है, क्योंकि उसका मन चाह नहीं हो रहा है। अब मन चाह तो भगवान भी सबका पूरा नहीं कर सकते। बहुतों का मन है सर्दी ना पड़े, लेकिन बहुत सारे हैं जो कह रहे सर्दी और पड़ जाए। उनका बिजनेस व्यापार जुड़ा हुआ है, उनके तौर तरीके जुड़े हुए हैं, उनको अच्छी लगती है सर्दी। तो भगवान को ना इससे मतलब है ना उससे मतलब, भगवान को मतलब है एक तरीके से। तो गुरु को किसी से मतलब नहीं। अभी कोई आ रहा है, शाम को नहीं आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों नहीं आएगा, अपना टाइम लग गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, आया बैठा, या कौन सी सेवा करी, या कौन सा काम करा, या कौन सा धन लगा दिया। आए बैठे चले गए, आए बैठे और चले गए। तो गुरु को उसके तरीके से थोड़ी ना चलना है। गुरु को चलना है एक आध्यात्मिक तरीके से, कि सबका भला हो, उसमें सबको खुशी मिले, सबको सुख मिले, जिसमें सबको फायदा हो, सबका हित हो। कृष्ण की यही सोच है कि आखिर में फायदा होना ही चाहिए था ना। तो फायदा किसको होगा? जो कृष्ण के तरीके से चले उनको फायदा होगा। तो अगर हम भगवान के तरीके से चलते हैं, रजा में राजी रहते हैं, तो जिंदगी बहुत अच्छी से। हम चलते ही नहीं ना भगवान के तरीके से। मनुष्य की यही खासियत है, वो अपनी मन बुद्धि ही चलाएगा, फिर अपने ही सब तौर तरीके चलाएगा, अपने ही हिसाब से चलेगा। कितने परसेंटेज, कितने प्रतिशत वो भगवान के आचरण से चलता है, गुरु की प्रवचनों से चलता है, ये अपने अपने जीवन की गवाही मनुष्य स्वयं देगा, और उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक
उसे परम धाम मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना परम धाम भगवत धाम रास्ते में रोड पे रखे हैं कि मिल गए सभी। ये घर गृहस्थी, बच्चे बालक, ये दुकान मकान बनाने में ही कितना सब पूरा जीवन निकल जाता है। एक मकान बनाते बनाते इंसान की जिंदगी पूरी हो जाती है। एक बच्चे पालते पालते उनकी खुशियां उनको सुख देते देते उसकी जिंदगी पूरी हो जाती है। और ये तो भगवत धाम की बात है, जन्मों जन्मों की मेहनत से सब कुछ मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो कार्य है, काम है, जो जरूरत है, वो है अपने अंतर हृदय को देखने। तन को देखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो समझ लें कि मेरे जीवन जिंदगी के दिन बचे कितने हैं और मुझे करना क्या आखिर यहाँ पे। अगर मेरा सन्यास का वक्त है, वानप्रस्थ का समय चल रहा है, तो मुझे उसी के हिसाब से चलना हो। देखो शरीर आप जैसे ही देखना 60-65 की उम्र में आता है, कितने खान पान छूट गए। उसने नहीं छोड़े, शरीर ने छुड़वा दिए। तो वो कोई तप योग साधना में नहीं आता है। वो यहाँ भी आप देखो किसी को कोई चीज मैं नहीं लेता, हालांकि उसका मन है, लेकिन तन उसको परेशान करता है, उसे दवाइयां लेनी पड़ेगी उसे परेशानी होती है। एक तो ये होता है। दूसरा एक और तरीका होता है, जात पात भी देखता है इंसान, जगह भी देखता है। हमने पहले भी बताया कि उसके यहाँ कोई जाए सब, हाँ जी सब खाए, खूब खिलाएगा, खूब आगे आगे बढ़ेगा। लेकिन जब उसके कहीं खाने की बारी आती है तो वो हाथ देखेगा, बांटने वाले को भी देखता है, जात पात भी देखता है, जगह भी देखता है, स्थान भी देखता है, दिन भी देखता है। अच्छा आज ये कोई गुजर गया, उसका खिला रहे क्या, अन्न को उससे क्या लेना देना है। ये हमारी विचारधारा बनी ना, जो चला गया उसका भी उस अन्न से कोई लेना। अन्न तो अन्न ही है ना। भाव श्रद्धा वाले के लिए वो प्रसाद है, बीमार वाले के लिए वो परेशानी है, जात पात वाले के लिए वो दुर्विचार बन गया हुआ है। ये सब चलता है, यहाँ पे भी चलता है। हमारी नजरों से कोई नहीं बचता है। हम तो यही देखते रहते हैं। आखिर हमें भी तो किसी ना किसी को भेजना ही है ना यहाँ से आगे। भगवान हमसे भी पूछते हैं कि कौन कौन बिल्कुल भीगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, कौन आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सब उसमें ही तो सब जरूरतें पड़ती हैं कि हमारी विचारधारा कैसी है, हमारे सोच, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। हम कहीं भी गए, हमने क्या सेवा करी, हमने क्या सोच रखा, क्या दृष्टिकोण रखा, कौन से ख्यालात रखे। आज भी हैं, उस समय भी राम को पसंद नहीं करते थे, कृष्ण को पसंद नहीं करते थे, गुरु नानक देव जी को पसंद नहीं करते थे। अगर गुरु नानक देव जी किसी गांव में चले गए तो बहुत अतिथि सत्कार होता था, तो वो बोलते थे सब उजड़ जाओ। और किसी गांव में गए, उनको हटा दिया गया, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा, उनको गाली गलौज कर रहे। आज भी देखो कितनी जगह से हमारा सत्संग हट चुका है, कितने प्रेमी नहीं आते, कितना। तो हम तो यही कहते हैं बसे रहो, बसे रहो। क्यों? क्योंकि ऐसी सोच विचार वाले बसे ही रहे तो अच्छा है। क्योंकि वो जहां भी जाएंगे गंदगी फैलाएंगे, मेरा तेरा ही फैलाएंगे, सत्संगों में भी राग द्वेष ही फैलाएंगे, तेरा मेरा ही फैलाएंगे। कितने ही बोलते रहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अरे भाई तुम कर लो। नहीं जी हमारे पास तो टाइम नहीं। अच्छा पैसे लगा लो। नहीं जी पैसे नहीं है, सब है सब, लेकिन अंदर से भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है। सब कुछ फ्री में चाहिए, मान सम्मान भी फ्री में चाहिए, सब बढ़ोतरी भी फ्री में चाहिए। ऐसे नहीं मिलता है। क्या संसार फ्री में मिला है? आज भी सारी रिश्तेदारियों के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, भागा दौड़ी करनी पड़ती है, महीने महीने वहां रहना पड़ता है। और जब वो हमारे घर आते हैं हमें भी बहुत खर्च करना पड़ता है, बहुत उनकी हाजुरी करनी पड़ती है। तब वो आ रहे हैं, तब तुम जा रहे हो। तो इसी प्रकार सात संगतों में आना जाना होता है, गुरु के अंग संग रहना पड़ता है, गुरु के नौकर चाकर बन के रहना पड़ता है, उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है। क्या इतने आगे पीछे घूमे, नौकर चाकर बने? रिश्तेदारियों में तो बने, दुनियादारियों में तो बने, धन दौलत के लिए तो बने, लेकिन क्या प्रभु के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए, साथ संगत के लिए बने? तो भगवान ये नहीं देखेंगे कि हम संसार में क्या कर रहे हैं, वो तो उसके पार्षद नौकरी देख लेंगे। भगवान ये देखेंगे कि ये मेरे भक्तों के साथ क्या कर रहे हैं, साथ संगतों में बैठे हुए क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सी सोच, कौन सा दृष्टिकोण रखते हैं। तो जीवन की जो शुरुआत है, इसकी जो महत्वपूर्णता है, इसको जो सारा दिन हमें चलाना है, मन बुद्धि से नहीं चला सकते।
अगर आध्यात्मिक रास्ते की बात आप करते हैं, भौतिक रास्ते पे मन बुद्धि चलेगी, वहाँ झूठ भी चलेगा, दिखावा भी चलेगा, वहाँ गुस्सा भी चलेगा, सब चलेगा वहाँ, इसकी जरूरत है वहाँ पे। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम भगवान की तरफ, भक्ति सुमरन की तरफ बढ़ रहे हैं, मोक्ष वैराग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये एक परहेज है, जैसे 60-65 वर्ष के व्यक्ति का परहेज हो चुका है। उसे अब मृत्यु से डर लगता है, गोलियों से परेशानी लगती है, उसे नींद नहीं आती, घबराहट होती है, क्योंकि अब उसे डॉक्टर ने परहेज बता दिया, दवाइयां बता दी, तौर तरीका उसका जीवन जिंदगी का अलग हो गया है। इसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक रास्ते पे आते हैं तो गुरु भी हमें समझाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अब इस्तेमाल नहीं करना, राग द्वेष इस्तेमाल नहीं करना, जलन कुड़न इस्तेमाल नहीं करना, चतुराई चालाकियां होशियारियां इस्तेमाल नहीं करनी। कैसे रहना? बालक, और जब कोई सेवा आए तो युवा अवस्था, और जब कोई सलाह देनी हो तो एक अनुभवी व्यक्ति की तरीके से, किसी और तरीके से नहीं, एक जात पात के तरीके से नहीं देना, भेदभाव के तरीके से नहीं देना, एक आत्मा के भाव से देना। अब ज्ञान की सलाह सब दे देते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सब दे देते हैं। कोई बीमार हो, 4 जने जाएंगे उसको सलाह दे देंगे, कहीं मृत्यु हो तो चुप पहुंच जाएंगे उसको सलाह देने, कोई नुकसान हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी, अभी यहीं आप कोई बीमारी बताओ, कितने जने डॉक्टर बन जाएंगे, बता देंगे उसको। लेकिन जब खुद की जिंदगी की जब बात आती है तो वो अपनी मन बुद्धि ही लगाते हैं अपनी मन बुद्धि से ही वो चलते हैं, सोचते और विचारते हैं। फिर कहाँ रहे गुरु और कहाँ रहा ज्ञान, कहाँ रही वो आध्यात्मिक दृष्टि? फिर नहीं रही। बोलने से पहले क्या मैं वो जीवन जीता हूँ, उस तरह से मेरे सोच विचार दृष्टिकोण है। शांति बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी एक योग्यता है, लेकिन बाहर से नहीं है भाइयों, भीतर की है। बच के रहना वो 1-2 इंसान जो बना रखे हैं, जहाँ हम ये निंदा चुगली, साथ संगतों की कमी, सत्संग की कमी, गुरुओं की कमी हम गाते रहते हैं। अरे भाई, कोई मेहनत आपने नहीं करी, कोई पैसा आपने नहीं लगाया, कोई दिन रात आप नहीं भागते हो, फ्री का मिला हुआ है, आप इस्तेमाल करो। उस पे भी फिर निंदा चुगली, राग द्वेष, तेरा मेरा, ये हमें कहाँ लेके चला जाएगा, ये हमें कहाँ पहुंचाएगा? विचार करके देखो। पूरी जिंदगी हाथ से जा चुकी है, जितना जीवन जिया है वो आगे उतना की गारंटी नहीं है, इतनी गारंटी नहीं है। और जिस हिसाब से ये शरीर चला, आगे भी उस हिसाब से चलेगा क्या? और फिर हम कर्म बना रहे, फिर हम वही गिले शिकवों में पड़े हुए, वही सोच विचार, मेरा ये मेरा वो। क्या ले जाओगे, क्या करोगे, क्या बनेगा? साथ में तेरे नेकी के ये बदी के कर्म ही तो गए। और भगवान क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं क्या किया तूने, जिया कैसे तू, यहाँ क्या क्या बना लिया। ये सिर्फ क्षीण भंगुर संसार वाले ही देखते हैं, माया वाले, धन वाले ही देखेंगे। अरे मकान बन गया, बहुत तरक्की हो गई, बच्चे पढ़ गए, बहुत तरक्की हो गए, बहुत इतनी तरक्की कर ली, इतना। ये तरक्की नहीं है, ये तो जीव जंतु भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। असली उन्नति तरक्की तो वही है क्या अपनी हस्ती मिटी हुई है। और अपनी हस्ती यहाँ साथ संगत में नहीं होती है, ये होती है समाज में, सोसाइटी में होती है, जहाँ हमारा लेन देन और कुछ विचार चलता है, वहां देखा जाता है सब। वहां मैं कितनी नैतिकता सच्चाई से चल रहा हूँ। यहाँ तो कोई कारण ही नहीं है, तो यहाँ गुस्सा नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा, ममता नहीं आएगी, वासना नहीं आएगी, राग, यहाँ तो कोई कारण ही नहीं है, तो कैसे बात चलेगी? जहाँ कारण आता है, जहाँ मेरे विपरीत बोलने वाले आएंगे, मेरे विपरीत सोचने वाले आएंगे, जहाँ मेरा पैसों का लेन देन चलता है, जहाँ मेरा आचरण व्यवहार चलता है, जहाँ मेरे रिश्ते नातेदार चलते हैं, क्या वहाँ मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जी सकता हूँ? वो परीक्षा, वो तप योग साधना बनती है। जहाँ मेरे सब खिल्ली उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, मेरे लिए कुछ बोलेंगे, वहां मैं इस ब्रह्म की स्थिति में रह सकूं, तो चमक के उठेगा ना। ऐसे तो पड़ा हुआ है, सोना पीतल दोनों ही दिखता है, पीला है, चमक रहा है, लेकिन जब भट्टी में उतारा जाता है, जब तराशा जाता है, तभी तो पता चलता है कौन सा सोना और कौन सा पीतल है। यहाँ तो सब बढ़िया ही दिख रहे हैं, सब अच्छे दिख रहे हैं, आए बैठे मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसी घर गृहस्थी, बालक बच्चे, रिश्ते नाते, भाई बंधुओं में हमारा दृष्टिकोण, सोच विचार कैसा है? कहाँ हमारे अंदर में बेईमानी, झूठ, कहाँ लालच, कहाँ लोभ, कहाँ ममता आती है? ये अपने आप की सावधानी अगर मनुष्य रखे तो उसको सफलता बहुत आराम से मिलती है।
तभी उसके मौन का और उसकी शांति का और उसके वास्तविकता के जीवन जीने का पता चलता है। नहीं तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो किस सोच और किस दृष्टिकोण से, किस सलीके तरीके से जीता है। इसलिए मनुष्य को असली शांति तभी समझ में आएगी जब वो भगवान के साथ जुड़ेगा। अब जो हमारे महापुरुष बने हैं, आप भी महापुरुष हो, मेरी दृष्टि में तो सभी महापुरुष है, सभी अच्छे, सभी गुणवान है, सभी गुरु स्वरूप होकर बैठे हुए हैं। लेकिन जहां हमारे हिसाब से जब कोई नहीं चलता है, वहां हमारी स्थिति कैसी है वो आपको आध्यात्मिक रास्ते पे बढ़ाएगी। यहाँ तो सभी आराम से बैठे रहते हैं, लेकिन सच्ची तप योग साधना तो वही है जब पत्नी आएगी, पति आएगा, बच्चे आएंगे, रिश्ते नातेदार आएंगे। जितना मैं उनको टाइम, समय, वक्त दे रहा हूँ, धन दे रहा हूँ, क्या मैंने कभी साथ संगत को भी दिया है? हमें तो सबका एक एक का पता है कौन किस भाव से साधना से लगा। हम नहीं कह रहे कोई बुरा है या कोई कमी कर रहा है, किस तरीके से है, लेकिन मिलेगा उसको उतना ही जो जितना करता है। यहाँ का भी यही नियम, यहाँ हमने किसी को आगे पीछे नहीं किया। सब अपनी आदत, नेचर, स्वभाव और अपने कर्म दृष्टिकोण से आगे पीछे होते हैं और चलते रहते हैं। जैसे ट्रैफिक में गाड़ियां आगे पीछे होती रहती है ना, ऐसे इंसान अपनी सोच, विचार, दृष्टिकोण से आगे पीछे होता रहता है। लेकिन अगर वो अपनी हस्ती को मिटाए, अपने अहंकार को मिटाए, और ये झूठ, बेईमानियां, जहां भी उसका हिसाब किताब, लेन देन, जो कुछ भी चलता है, अगर वहां से वो बिल्कुल पाक साफ होके चले तो वो बहुत आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना कोई ज्ञान सुनाना है कि हम बात नहीं कर रहे कि कोई प्रवचन कर रहा है या किसी की माला डल रही है, बहुत उसको आव भाव कर रही है, उसको आगे नहीं बढ़ना कहते। आगे बढ़ने का मतलब है जीवन की घटनाएं, दुर्घटनाएं जब उसके जीवन में आती हैं, उस समय उसकी स्थितियां कैसी है, उस समय का वो देखा जाता है, उस समय का दृष्टिकोण किस तरीके का है। ऐसा नहीं कि कोई मृत्यु होगी तो चुप बैठा हुआ है, मौन बैठा हुआ है तो उसकी स्थिति बहुत ऊंची है, कोई रो रहा धो रहा तो उसकी स्थिति नहीं है। स्थितियों का पता प्राकृतिक भगवान गुरु अपने आप ही भाप लेते हैं, किस तरह की सोच, विचार, दृष्टिकोण है। तो इसलिए अपनी मनोस्थिति को अगर मजबूत कर लिया जाए तो कोई परिस्थिति नहीं है जो मनुष्य को उसकी शांति और आनंद से हिला दे। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, गुरु की चाकरी करनी पड़ती है, गुरु की हाजुरी करनी पड़ती है, उसके आगे कुछ ही बोलना पड़ता है। किस लिए? इसलिए क्योंकि गुरु के पास भगवान है, वो हमें भगवान दे सकता है और कोई हमें यहाँ भगवान नहीं दे सकता। बाकी ये धन दौलत दे सकते, दुनियादारी दे सकते, लेकिन भगवान कोई हमें नहीं दे सकता। अनंत आनंद, अनंत शांति हमें गुरु ही दे सकते हैं, और वो भी जीता हुआ गुरु। जो चले गए वो कहाँ से देंगे? जो चले गए वो कहाँ से प्रॉपर्टियां देंगे? वो कहाँ से हमें खाना पीना बना के देंगे? वो कहाँ से सब कुछ हमारे लिए करेंगे? जो जिए हुए माँ बाप है वो करते हैं ना, वो हमारे लिए सब कुछ बनाते करते। इसलिए जो जीवित गुरु होता है वो ही हमें भगवान दे सकता है। गए हुए गुरु हमें आदर्श दे सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसे बना देंगे? गया हुआ डॉक्टर, गया हुआ मास्टर, गए हुए माँ बाप कैसे सेवा कर सकते, कैसे पढ़ाई लिखाई कर? इसलिए मैं जीवे गुरु की चाकरी कितनी करता हूँ। चाकरी का मतलब क्या? उसके वचन वाणी के अनुसार मैं कैसे चलता हूँ, उसके बताए हुए पद चिन्हों पे कैसे चलता हूँ, या अभी भी अपनी मन, बुद्धि, होशियारी चला के उसे चलता हूँ। जिस रास्ते को आप सबने चुना है ना, ये रास्ता अंतिम रास्ता है। बाकी दुनियादारियों में तो बहुत रास्ते हैं, बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन अंत में वहां पीड़ा और दुख ही मिलता है। ये मेरा अपना अनुभव है। भले ही कोई कह दे मैंने मकान बना लिया, मैं बहुत खुश हूँ, नहीं है। मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे बन गए, मेरे बच्चे पढ़ लिख गए, मैं बहुत खुश हूँ, नहीं हो सकता खुश, क्योंकि वहां खुशी है ही नहीं। उसका खुशी से कोई मतलब ही नहीं है। उसका खुशी से क्या लेना देना हुआ? उसका कोई खुशी से मतलब नहीं। खुशी का मतलब भक्ति, सुमरन और सत्संग से होता है, गुरु से होता है, साथ संगत से होता है, शास्त्र, वचन और वाणियों से जोड़ा गया। वहां सिर्फ थोड़ी देर का एक सुख अनुभव होता है, थोड़ी देर की खुशी मिली, बस। उसके बाद तो कुछ नहीं है। उसके बाद तो फिर वही जीव भाव और अहंकार है। सच्ची खुशी, सच्चा आनंद भगवान के संग मिलता है, भक्तों के संग मिलता है। इसके लिए समय निकालना पड़ेगा, दोनों टाइम आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गुरु की
अनुसार चलना पड़ता है, गुरु के हिसाब किताब से चलना पड़ता है। हम आए, थोड़ी देर के लिए आए, चले गए, इससे काम नहीं बनता है। अगर इससे काम बनता तो मैं आपको जरूर बताता। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि इससे काम नहीं बनता, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि इस तरह से काम नहीं चलता है। जब उस संसार में, घर गृहस्थी में काम नहीं चलता तो यहाँ कैसे चल सकता है? वहां कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 10-10 घंटे नौकरी करती है। जब पति बने, आज तक पति बने हुए, आज तक सब काम करने पड़ते हैं। सुबह जाओ शाम को आओ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कहते नहीं 50 साल हो गए शादी को, तो 50 साल से वो मेहनत कर रहा है। 50 साल हो गए उस पत्नी को शादी को, 50 साल ही हो गए ना उसे मेहनत करते हुए। दिन रात वही मेहनत चल रही है, उसकी मेहनत में कोई फर्क नहीं है दोनों की। इसी प्रकार जब तक हम जीते हैं हमें गुरु के हिसाब से चलना पड़ता है। ये नहीं अपने हिसाब से आए और चले गए, अपने हिसाब से करा, अपने हिसाब से सोच विचार करा, अपने हिसाब से, इससे काम नहीं चलता। अगर हम गुरु के बनते हैं, भगवान के बनते हैं, तो हमेशा उसी के बने हुए रहना है जब तक हमारे प्राण हैं। सुदामा कब तक रहे कृष्ण की, मीरा कब तक रही श्याम की, अर्जुन कब तक रहे उनके। जीवन पर्यंत की भक्ति है, जीवन पर्यंत का सुमरन है। ये अपने आप आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे अंदर भक्ति सुमरन सत्संग चल रहा है, मुझे जरूरत है सत्संग की, मुझे आना है, मुझे पहुंचना है, गली गली कोने कोने में जाना है, आना है, बैठना है, मेहनत करनी है, सेवा करनी है, हाजूरी करनी है। क्योंकि हे अर्जुन, जन्मों जन्मों के तप योग साधना और भक्तों के संग करी हुई सेवा को ही मैं मानता हूँ और उसे ही मैं अपने हृदय में बैठा दूं। ये संसार में जितनी भी करी है उससे थोड़ी ना कुछ मिलेगा। ये माया वालों की दृष्टि में होगा, साधु संतों की दृष्टि में तो धूल मिट्टी है। हम बोलते बड़ा आलीशान मकान है, क्या है वो? गारा मिट्टी तो है, और क्या है वो? उसको इकट्ठा करके खड़ा कर दिया हमने। लेकिन वास्तव में तो मकान किसको बोला? इस जीवन को। ये जीवन कैसा बना हुआ है? इसमें झूठ कपट, हम भले ही छुपा ले, चादर डाल ले ऊपर, लेकिन भगवान उस चादर को नहीं देखते। भगवान उस चादर के अंदर क्या है उसको देखते। ये संसार वाले तो चादर तक रुक जाओ, अच्छी गाड़ी खड़ी है, अच्छा घर है, अच्छे बच्चे हो गए, भाई बहुत तरक्की करी है। ये तो जीव जंतु ने भी कर रखा है, उन्होंने भी घर बनाया, उनके भी बच्चे अच्छे तैयार हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या भक्ति सुमरन है? क्या हस्ती मिटी हुई है? आज दादा भगवान, गीता भगवान, इन सब का नाम क्यों चल रहा है इतना? परमिला भगवान, क्यों इतना नाम चल रहा है? हमारी मम्मी जी का इतना नाम क्यों हो रहा है? क्यों वो अमर पद को प्राप्त हो गए? इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी हस्ती को मिटाया है, समाज में भी, साथ संगत में भी मिटाया। और दिन रात साथ संगत में ही रहना, गुरुओं की आज्ञा में रहना, उन्हीं के अनुसार जीवन पर्यंत जीना, तब जाके एक अच्छा जीवन बनता है, अच्छे जीवन की एक शुरुआत होकर चलती है। तो इसके लिए मेहनत और पुरुषार्थ है, और वो मेहनत और पुरुषार्थ तन से नहीं है, वो मन से करी जाती है, भाव विचारों से करी जाती है। रहना वही है जहाँ आपका भाग्य किस्मत लिखा, लेकिन किस सलीके और तरीके से रहना है ये गुरु ही हमें बताते हैं कि हमें रहना ऐसे है जैसे रहते भगवान इस धरती पे, जैसे रहे राम और कृष्ण जी, जब सब रहे, हमें भी वैसे ही रहना है। बहुत खुशियाँ देनी है, बहुत प्यार देना है, बहुत अपनापन देना है, और हमेशा अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करते रहना है, रजा में राजी रहना है। शरीर की जरूरत के हिसाब से चल रहे हैं, जीवन में भक्ति की जरूरत के हिसाब से चलो। अपने टाइम से मत आना, आप आओ गुरु के तौर तरीके से, उसके बताए हुए टाइम से आओ, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। हम सोचेंगे अब हमारे पास खाली टाइम है, अब हम फ्री हैं तब नहीं कुछ फायदा होता, तब नहीं होता। फायदा तब होता है जब हम यहाँ जो टाइम दे रहे हैं उसकी कीमत है। ये टाइम मुझे कहीं और देना था, लेकिन मैंने भगवान को दिया, तो भगवान भी उस टाइम को अपने खाते में। हम सोचते हैं फ्री है, चलते हैं, आज चलते, कल छोड़ेंगे, परसों जाएंगे, तरसों जाएंगे, अब अपना संसार का काम करेंगे, अध कच्चे रह गए। यानी ऊपर से तो देख रहे ज्ञानी ध्यानी, लेकिन अंदर से वही जलन कुड़न भरा पड़ा है, वही राग द्वेष भरा पड़ा है, वो खुशी शांति तो है नहीं ना। क्यों? पूरी तरह से वो पक नहीं पाए। एक तरफ से पके, जब गुरु ने दूसरी तरफ से पलटना चाहा तो छटपटा के भाग गए। एक तरफ तो हम अपनी खुशी से पलट जाते हैं, खुशी लगती है, लेकिन जब गुरु कहते हैं कि हाँ भाई अब पलट जाओ, बोला नहीं जी इतना नहीं मोड़ पाएंगे, इतना नहीं झुक पाएंगे, इतना नहीं बैठ पाएंगे।
बहुत काम है हमारी घर गृहस्थी में, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ है। कहाँ सारी बातें हमें बता के कोई चलता है? बहुत बातें, बहुत ख्यालात इंसान छुपा के चलता है। सत्संग की बहुत चलता है। कहाँ सारी बातें, सारे ख्यालात वो कोई हमारे आगे सत्संग के आगे करके चलेगा? कितनी अपनी घर गृहस्थी, ब्याह शादियों को छुपा के चलता है इंसान, कितना सब कुछ चलता है। ठीक है, डॉक्टर को पूरा मर्ज नहीं बताएंगे तो दवाई भी वैसी मिलेगी। गुरु को जब तक हम पूरा नहीं बताएंगे तो फिर क्या मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा। फिर तो आए जाए और घूमो फिरो, जाते रहो आते रहो, उससे क्या कुछ मिल थोड़ा गया। ऐसे तो सब आते रहते जाते रहते, चलता रहता है। लेकिन आए और फिर ना जाए, बस आ गए तो आ गए, फिर गुरु के हो गए तो हो गए, फिर हमें और किसी का होने की आवश्यकता नहीं है। तन भाग किस्मत से चलेगा भाई, लेकिन हमारा अंतर हृदय हमारे पुरुषार्थ से चलेगा। जीवन जो है वो गुरु के तरीके से चलेगा। अब ये उसी ग्रस्त में ही गुरु कराएगा, किसी का ग्रस्त नहीं छुड़ाता, किसी की नौकरी बिजनेस व्यापार ऐसे नहीं गुरु किसी का छुड़ाता। बोला वहीं तो रहना, पानी में तो रह के तैरना है, और क्या रास्ते में लेटते लेटते तैरता है? तो जीवन वहीं जीना है जहां हमारी भाग किस्मत है, लेकिन कैसे जागृत होके, खुश होके, शांतचित्त और धैर्य प्रसन्न होके जीना है। हर एक को ऐसे समझना है, ऐसे प्यार करना है, हर एक के प्रति ऐसे स्नेह और भावना रखनी है कि उन्हें लगे वास्तव में कि हाँ ये हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। ठीक।